विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम विषय हिंदी में विषयांक इकाई 3 सच्चा हीरा हमने भाग 1 पहले देखा था, जिसमें प्रश्न नंबर 6 के सवाल नंबर 5 तक हमने देखा था। आज हम भाग 2 में प्रश्न नंबर 6 के छठे सवाल से देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 6, छठा सवाल है, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे? इसका उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था। अहंकार यानी अभिमान। उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, यानी उनकी ओर देखा भी नहीं। परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथा बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सवाल नंबर 7 है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? अब विद्यार्थी, आप लोग क्या काम करते हैं अपनी माता के या पिता को काम में, कौन से काम में मदद करते हो? ये एक मौलिक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, इसलिए इसका जो उत्तर है वो आप गृह कार्य में खुद लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। हमारा सवाल नंबर 8 है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? इसका उत्तर है, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। व्यर्थ यानी बेकार है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतारकर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार किसी की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। अब हम प्रश्न 7 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में उसका प्रयोग करना है। सबसे पहला मुहावरा, इधर उधर की बातें करना। इसका अर्थ है गप्पे लगाना अथवा व्यर्थ की बातचीत करना। इसका वाक्य प्रयोग है, इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। दूसरा मुहावरा है, लाखों में एक होना, यानी इसका अर्थ है विशिष्ट होना, जिसका वाक्य है, गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। तीसरा मुहावरा, मन होना। इसका अर्थ है इच्छा होना। वाक्य है, दादी जी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। चौथा मुहावरा है, बराबरी करना, जिसका अर्थ है मुकाबला करना, और अर्थ इस प्रकार है, हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आगे देखें विद्यार्थी मित्रों, नंबर 5, पछाड़ देना, जिसका अर्थ है हरा देना अथवा गिरा देना। वाक्य प्रयोग है, दुबले पतले लड़के ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। छठा हमारा मुहावरा है, कंठ में सरस्वती का निवास होना, जिसका अर्थ है पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य है, लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। सातवां मुहावरा, गोद का हीरा, जिसका अर्थ होता है प्यारा बेटा, और वाक्य इस प्रकार बनेगा, वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। आठवां मुहावरा, गदगद स्वर में कहना, अर्थ है अत्यंत आनंदित होकर कहना। वाक्य, माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। नौवां हमारा मुहावरा है, सच्चा हीरा होना। इसका अर्थ है अच्छा आदमी होना। वाक्य है, भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। आगे देखिए विद्यार्थी मित्र, प्रश्न नंबर 9, जिसकी सूचना इस प्रकार है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को हमें अंडरलाइन करना है।
जो शब्द वर्तमान काल की जानकारी देते हो ऐसे शब्द के नीचे हमें लाइन खींचनी है। पहला वाक्य है मैंने उसे फूल दिया, तो यहाँ पर वर्तमान काल का जो शब्द हमें दिखाता है कौन सा है, दिया, तो दिया के नीचे अंडरलाइन। दूसरा वाक्य है मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ वर्तमान काल की जानकारी देने वाला शब्द है जाता हूँ। तीसरा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं वर्तमान काल की जानकारी दे रहा है। चौथा वाक्य चूहे उछल कूद कर रहे थे, इसमें कोई भी वर्तमान काल की जानकारी देने वाला शब्द नहीं है। पांचवा वाक्य वह विद्यालय जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है वर्तमान काल की जानकारी देने वाला शब्द है। छठा वाक्य है हम प्रयाग जाएंगे, इसमें भी कोई वर्तमान काल की जानकारी देने वाला शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। ऊपर हमने वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द देखे, अब प्रश्न 10 में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को देखेंगे। पहला वाक्य है मैंने उसे फल दिए, दिए भूतकाल की जानकारी देने वाला शब्द है। दूसरा पिताजी अखबार पढ़ रहे थे भूतकाल की जानकारी देता है। तीसरा वाक्य गांधीनगर गुजरात में है, इसमें कोई भूतकाल का जानकारी देने वाला शब्द नहीं है। चौथा वाक्य है ये चित्र आपको कल दूंगा, इसमें भी कोई भूतकाल का हमें परिचय नहीं होता। पांचवें वाक्य यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, इसमें भी कोई भूतकाल की जानकारी देने वाला शब्द नहीं है। छठे वाक्य में हम पहले सूरत में रहते थे भूतकाल की जानकारी देने वाला शब्द है। सातवां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, इसमें भी कोई भूतकाल की जानकारी हमें नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। दो काल हमने देखे, वर्तमान काल और भूतकाल। अब हमें यहाँ पर भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को ढूंढना है। पहला वाक्य माली बाग में से फूल चुनेगा भविष्यकाल की जानकारी देता है। दूसरा वाक्य हम हिंदी सीखते हैं, इसमें कोई भविष्यकाल की जानकारी नहीं है। तीसरा वाक्य पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी भविष्यकाल की जानकारी देता है। चौथा वाक्य मैं शिक्षक बनूंगा, यहाँ पर बनूंगा भविष्यकाल की जानकारी देता है। पांचवा वाक्य कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, इसमें भी कोई भविष्यकाल की जानकारी नहीं मिलती। छठा वाक्य अनिल कल पतंग उड़ाएगा भविष्यकाल की जानकारी हमें देता है। सातवां वाक्य मैं बस में जा रहा था, इसमें भी कोई भविष्यकाल की जानकारी हमें नहीं मिलती। विद्यार्थी मित्र आगे हम देखें प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर की सूचना है निम्नलिखित वाक्यों में जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। हमें वाक्य को पढ़ना है और वह वाक्य भूतकाल है, भविष्यकाल है या वर्तमान काल है उसके सामने हमें लिखना है। पहला वाक्य रोशनी ने कहानी सुनाई, तो यह भूतकाल का वाक्य है। दूसरा हम परसों घूमने जाएंगे, यह भविष्यकाल है। तीसरा वाक्य पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल का वाक्य है। नंबर 4 मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। नंबर 5 अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ये भी वर्तमान काल। नंबर 6 मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। 7वां वाक्य बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, भविष्यकाल। 8वां वाक्य हरी रहीम से बात कर रहा था, यह भी भूतकाल का वाक्य है। 9वां मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, यह भी भूतकाल का वाक्य है। विद्यार्थी मित्र अब हम प्रश्न नंबर 13 की ओर जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 की सूचना है निम्नलिखित क्रियाओं से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण हमें यहाँ दिया है, एक शब्द है खेलना, तो खेलना से हमें वर्तमान काल का, भूतकाल का और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाना है। तो वर्तमान काल में पहले मैं खेलता हूँ, भूतकाल में मैं खेलता था और भविष्यकाल का वाक्य मैं खेलूँगा। आगे अब हमें इस प्रकार के वाक्य बनाने हैं, हम देखें।
शब्द दिए गए हमें यहाँ पर पढ़ना, उंडेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना और सराहना। ये 6 शब्दों का उपयोग करके हमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना से वर्तमान काल के वाक्य हम बनाएंगे। मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद उंडेलना, मैं उंडेलता हूँ। बटोरना से मैं बटोरता हूँ। लिखना से मैं लिखता हूँ। सहलाना से मैं सहलाता हूँ। और सराहना से मैं सराहता हूँ। ये सारे वाक्य हो गए वर्तमान काल के। अब हम इन्हीं 6 शब्दों का उपयोग करके भूतकाल के वाक्य बनाते हैं। भूतकाल के वाक्य इस प्रकार बनेंगे। मैं पढ़ता था, मैं उंडेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सराहता था। उसी प्रकार 6 शब्दों का उपयोग करके भविष्य काल के वाक्य। मैं पढ़ूँगा, मैं उंडेलूँगा, मैं बटोरूँगा, मैं लिखूँगा, मैं सहलाऊँगा और मैं सराहूँगा। विद्यार्थी मित्रों, आपको भाग 2 में भी समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। इसकी PDF से आपको सारे ये प्रश्नोत्तर आपकी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से लिखना है। स्वाध्याय पोथी अगर आपने न ली हो तो जल्द से जल्द ले ले, और उससे पहले आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपने जो स्वाध्याय पोथी की नोट बनाई हो उसमें लिखना है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।